जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का है। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, आदरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स। नेक्स्ट है, द्विनामपत्ति का जनक किसे कहा जाता है? द्विनामपद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। द्विनामपत्ति 1753 ईस्वी में लिनियस ने दिए थे और द्विनामपत्ति का जनक लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के शाखाएं। एपीकल्चर, एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का संबंध रेशम के कीड़ों का अध्ययन से संबंधित है। मतलब रेशम रेशम पालन से संबंधित सेरीकल्चर है। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन, जिसको पिसीकल्चर बोलते हैं। पिसीकल्चर का संबंध मछली पालन से है। नेक्स्ट है, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन से संबंधित है। एंटमोलॉजी का संबंध कीटों के अध्ययन से है। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का संबंध कवकों के अध्ययन से है। कवक अर्थात फंगई। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का संबंध शैवाल से है। शैवाल अर्थात एलेगी। नेक्स्ट है, ऑस्टियो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों के अध्ययन से है। नेक्स्ट है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का संबंध पुष्पों के अध्ययन से है, अर्थात फूलों के अध्ययन से। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी का संबंध मृदाओं अर्थात सॉइल के अध्ययन से है। पेडो मतलब सॉइल होता है, मृदा। नेक्स्ट है, बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है। केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। बर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है। नेक्स्ट है, विटीकल्चर, विटीकल्चर का संबंध अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर की खेती से संबंधी विटीकल्चर है। नेक्स्ट है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी का जनक हैं। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका प्लेटेरम, हिस्टोरिका प्लेंटेरम बुक का लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका प्लेंटेरम बुक का लेखक थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट है, टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है? टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। सेलुलोज का कोशिका भित्ति बना होता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम का खोज डी दुबे ने किए थे।
नेक्स्ट है राइबोसोम का खोज किसने किया था? तो राइबोसोम का खोज प्लेडे ने किया था। राइबोसोम का खोज प्लेडे ने किया था। नेक्स्ट है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का खोज किसने किया था? तो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने किया था। डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किया था। डीएनए भारत में लाने का श्रेय डीएनए फिंगरप्रिंट भारत में लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को है। डॉक्टर लालजी सिंह ने भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाए थे। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान जो है भारत में हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है और लखनऊ में है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस।